सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करें कि ये लाइव मैच था, वरना अगर वो कह देते कि वो जीते हैं तो आप क्या कर लेते? लाइव मैच था, इसलिए जो है अब हार माननी पड़ी है और आपकी जीत सामने आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको थैंकफुल होना चाहिए लाइव होने का। दूसरी बात ये कि देखें, ये इरशाद साहब जो कह रहे हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ कि वो कह रहे हैं कि औकात जो है वो याद दिला दी। देखें जो जेस्चर दिया है ना, ये गन बनाने का, इसमें सबसे ज्यादा औकात जो है ना वो नजर आती है। ये शेक हैंड करने को अगर आप कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तो क्या इस तरह का इशारा देना ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? अच्छा, एक और बात इन्होंने कही कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का, आपने कहा कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का जाती अमल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इंडोर्स इस तरह किया कि उन्होंने ट्वीट किया कि चुक के रख। उन्होंने कहा जी चुप के रख, वो जो राफेल गिराने का उन्होंने इशारा दिया था हारिस रऊफ ने, उन्होंने कहा चुप के रख, ये जो खेल है ये तो होता ही रहता है, खेल मैच तो होता ही नहीं, लेकिन जो वो हार है वो इंडिया को याद रहेगी हमेशा। तो इससे क्या पता चलता है कि लड़के जो कर रहे हैं वो अपने कहने पर नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि जो इंडोर्समेंट है वो शामिल है। तो आप लड़कों को, क्रिकेटर्स को ये जिहाद सिखा रहे हैं और फिर आप उनको सेकंड करें कि तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुमने नहीं, और ये सेकंड कर कौन रहा है? डॉक्टर इरशाद, एक लाइन आरजू को भी सुन लीजिए, फिर आ जाता हूं। और ये सेकंड आरजू कर भी कौन रहा है, जिससे ये पूछा गया कि भाई अगर, हाँ डॉक्टर इरशाद आपको समय दूंगा, हाँ बस 30 सेकंड आरजू को सुन लीजिए, फिर आप एक साथ दोनों को रिप्लाई करिएगा। कह कौन रहा है? ख्वाजा आसिफ, जिनसे ये पूछा गया कि भाई ये राफेल गिरा आपको कैसे पता चला, कह रहे वो साहब सोशल मीडिया से पता चला। तो यही वो सिखाकर भेजे होंगे, बिल्कुल सिखाकर भेजे होंगे। और जहां तक आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की है, तो डिफेंस मिनिस्टर की तो पाकिस्तान में ये रिस्पेक्ट है कि जब डिफेंस मीटिंग होती है तो उसमें वो होते ही नहीं, उनको बाहर खड़ा रखते हैं। मैंने आज तक कभी डिफेंस की मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर को नहीं देखा पाकिस्तान में, और समझ नहीं आती कि ये किस बात के डिफेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यकीनन सिखा पढ़ा के भेजा होगा, तभी यही बात की जा रही है। अरे इफ्तिकार जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट हुआ क्या? हाँ जी, मुझे कुछ कहने दीजिए प्लीज। अरे प्लीज, मैं देर से आया हूं पर मेरी तो सुने भाई। एक है क्रिकेट और एक है क्रैक्टर। आपने हाथ नहीं मिलाया तो मैं तो शुक्र खुदा का करूंगा। इसलिए शुक्र करूंगा कि ऐसे हाथ जो कश्मीर के लहू में रंगे हुए, जो गुजरात के लहू में रंगे हुए, उनसे तो हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए। बाकी रही बात, पाकिस्तान ने जो आपको 6 का एक वर्ड दिखाया है, तो इससे पहले क्या हम आपको नहीं दिखाते थे? इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार सुनिए, कैप्टन मीरा 10 सेकंड दीजिए, इनको एक रिप्लाई करके आता हूं आपके पास। इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार गुज्जर जी सुनिए एक बात। जिन ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है सर, बहुत तार्किक तौर पर बात कर रहा हूं, और अगर तर्क से काटेंगे तो मुझे खुशी होगी। तर्क से काटेंगे और जो भी काट देगा मुझे खुशी होगी, और चैलेंज आपको दे रहा हूं। जिन ख्वाजा आसिफ की बात, और जो आपके खिलाड़ी ने 6-0 ये कह रहे हैं ना, ये वाला भाई, आपके ख्वाजा आसिफ तक के पास सबूत नहीं है। उनकी मीडिया बाइट है इंटरनेशनल मीडिया से। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पूछता है कहां से दिखाया भाई, तो सोशल मीडिया से। सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सबूत देता हूं। और सब नहीं सुनिए इफ्तिकार चौधरी, सबूत देता हूं और तर्कों के आधार पर सबूत देता हूं। ये देखिए 7 और ये देखिए 0, ये 7 और ये 0, ये एशिया कप में है। लगातार 7वीं बार कूट कर रख दिया गया है आपकी टीम को। ये एशिया कप का रिकॉर्ड है ऑन, और डेटा के साथ बता रहा हूं। 6-0 किसका हुआ नहीं हुआ, आप सबूत तो दे नहीं पाए, तो पहले सबूत लेकर आइए फिर 6-0 कहिएगा। लेकिन 7-0 का सबूत आपके सामने है। एशिया कप में लगातार 7वीं बार इंडियन टीम ने आपकी टीम को हराया है। तो ये 7-0 का तोहफा मेरी ओर से रखिए अपने पास। कैप्टन मीरा बोलिए। कहता है कि मैं इतना हराया था इनको, तो मैं कैप्टन मीरा आवाज नहीं आ रही आपकी। काश ये जीत जाएं। मैं पीटीआई के प्रवक्ता को कहना चाहती हूँ, उनके जो लीडर है और एक्स क्रिकेटर और पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा उन्होंने, और उन्होंने खुल के ये कहा कि कश्मीर में जिहाद होना चाहिए। तो ये कैसे बोल सकते हैं? ये पीटीआई के प्रवक्ता किस मुंह से बोल रहे हैं कि उनके लीडर जो खुद क्रिकेटर भी रह चुके हैं वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं? इनको ये समझाना आवश्यक है कि ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ बैट और बॉल रन्स बनाए जाते हैं, विकेट गिराई जाती है, AK-47 नहीं चलाए जाते, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए जाते,
प्लेन क्रैश नहीं किए जाते। ठीक है। क्रिकेट का मैदान है, बहावल